हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ यावेश सर में। तो आज है फ्रेंड्स 24 मार्च और आज के दिन हम 17 से 23 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग 2025 के खिताबी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक किया गया। इस बार का यह तीसरा संस्करण था। विजेता मुंबई इंडियंस रही, उपविजेता दिल्ली कैपिटल रही। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि दिया गया, वही उपविजेता को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि दिया गया। अब कुल इसमें फ्रेंड्स 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल का मुकाबला ब्रिबोर्न स्टेडियम मुंबई में किया गया और यह टूर्नामेंट फ्रेंड्स 4 स्थानों पर खेला गया: बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। ऑरेंज कैप विजेता नेट साइबर ब्रंट रही, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। उन्होंने टोटल 523 रन बनाए। पर्पल कैप विजेता अमेलिया के रहे, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। इन्होंने कुल 18 विकेट लिए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अमनजोत कौर रही, जिन्होंने 128 रन और 5 विकेट हासिल किए। अच्छा, इस टूर्नामेंट का आयोजन बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो हम लोग बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। अगला प्रश्न है, किसे आईसीआईसीआई बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक ने कमल वली को अपने सुरक्षा संचालन केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब सुरक्षा, साइबर और आईटी ऑपरेशन में 18 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ कमल वली बैंक के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा का नेतृत्व करेंगे। बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो यह फ्रेंड्स भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जो कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना इसकी 1994 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान प्रबंध निदेशक एवं सीईओ संदीप बख्शी हैं। अगला प्रश्न है, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे झारखंड ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड हॉकी टीम ने इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में गत चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन फ्रेंड्स 1 मार्च से 12 मार्च 2025 तक किया गया। अब कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया। इस बार का यह 15वां संस्करण था। जीता झारखंड ने, वही हारी टीम हरियाणा। इसके पिछले संस्करण यानी 14वें संस्करण का आयोजन 2024 में पुणे में आयोजित किया गया था और 14वें संस्करण की विजेता हरियाणा टीम थी। अगला प्रश्न है, किसे टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, टाटा कम्युनिकेशंस ने एन गणपति सुब्रमण्यम को कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 14 मार्च 2025 से प्रभावी है। आपको बता दें फ्रेंड्स, एन गणपति सुब्रमण्यम 40 से अधिक सालों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कंपनी के वैश्विक रणनीति और डिजिटल बदलाव की पहल में अहम भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसे एटीएमए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अरुण मामेन को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एमआरएफ लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
अरुण मामेन को भारत में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष ने चुना गया है, जबकि फ्रेंड्स हिरोशी योशीजेन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। यानी ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अरुण मामेन को नियुक्त किया गया, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में हिरोशी योशीजेन को नियुक्त किया गया है। ओके, बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे डिटेल में मेंशन किया गया है, आप लोग उसको पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में कमल खेड़ा को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कनाडा में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल की कनाडाई नेता कमल खेड़ा को मार्क कार्नी की नई कैबिनेट में जगह दी गई है। कमल खेड़ा को फ्रेंड्स कनाडा का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह विविधता, समावेशन और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहित कई मंत्रालयों में वरिष्ठ नागरिक मंत्री और संसदीय सचिव के पदों पर भी कार्य किया है। इनकी नियुक्तियों के साथ एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, उसको भी आप लोग जानते रहिए। अनीता आनंद को इनोवेशन, साइंस एंड इंडस्ट्री मंत्रालय सौंपा गया है। ओके, बात करें कनाडा की, तो यह फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का एक देश है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये आप लोग जानते रहिए। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल ने किस खिलाड़ी को उप कप्तान नियुक्त किया है? तो फाफ डू प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल ने उप कप्तान नियुक्त किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले फ्रेंड दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत थे, जो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, किसने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इस खिताब को इंडिया मास्टर्स ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 के उद्घाटन संस्करण में इंडिया मास्टर्स की टीम ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मास्टर लीग में रिटायर्ड क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इसे T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष यानी 2025 में इस लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 तक किया गया। आयोजन स्थल की बात करें, यानी कहाँ पर किया गया, तो नवी मुंबई, वडोदरा और रायपुर में इसको आयोजित किया गया था। ओके, विजेता वही इंडिया मास्टर्स से ही, उप विजेता वेस्ट इंडीज मास्टर्स से ही। विजेता टीम को पुरस्कार राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए प्रदान किया गया, वहीं उप विजेता को 50 लाख रुपए दिया गया। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के विजेता अम्बाती रायडू रहे, जिन्होंने 50 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी। अब बात करें इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की, तो इस टूर्नामेंट में टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। इंडिया मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स, वेस्ट इंडीज मास्टर्स, श्रीलंका मास्टर और इंग्लैंड मास्टर, इस 5 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। ओके, अगला प्रश्न है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया? तो 6 स्थलों को जोड़ा गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में अपने 6 स्थानों को दर्शनीय स्थलों की सूची में शामिल किया है। इसमें देश में मौजूदा स्थलों की संख्या कुल 62 हो गई है। आपको बता दें फ्रेंड्स, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के 43 स्थल शामिल हैं। इनमें सांस्कृतिक स्थल 35, प्राकृतिक स्थल 7 और संयुक्त स्थल यानी मिश्रित स्थल की संख्या 1 है। अब हाल ही में जोड़ी गई 6 नई दर्शनीय स्थलों की सूची को डिस्कस कर लेते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुदमल मेगाथिलेक मेनहिर, यह तेलंगाना में स्थित है। अशोककालीन वास्तुकला स्थल, यह विभिन्न राज्यों में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर, यह विभिन्न राज्यों में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर, यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है। बुंदेला राजवंश के महल किले, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए सविता पुनिया को चुना गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 7वें हॉकी इंडिया को क्रमशः
सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 के विजेताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह रहे, वहीं महिला वर्ग में इसकी विजेता सविता पुनिया रही। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी सविता पुनिया ही रही। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड पुरस्कार अभिषेक को, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर पुरस्कार हार्दिक सिंह को, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक पुरस्कार यानी डिफेंडर ऑफ द ईयर पुरस्कार यह अमित रोहिताश को दिया गया। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन नॉमिनेट किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को भी हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन नॉमिनेट किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। इसको वन लाइनर ही क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, बस इतना आप लोग जानते रहिए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया। ओके, अच्छा, हम लोग राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस फाउंडेशन की स्थापना संसद के अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत की गई थी। अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, एक रहित और टिकाऊ भविष्य में योगदान देना, अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को विकसित करना, यह राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्केचर्स ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के मार्केटिंग अभियानों में दिखाई देंगे, जो ब्रांड के प्रदर्शन और जीवन शैली संग्रह का समर्थन करेंगे। अब बुमराह फ्रेंड्स स्केचर्स की टीम में शामिल हो गए हैं, जिसमें क्रिकेट स्टार ईशान किशन और यास्टिका भाटिया शामिल हैं, जो पिछले 1 साल से ब्रांड के इनोवेटिव फुटवियर में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, ईशान किशन और यास्टिका भाटिया को पिछले वर्ष स्केचर्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था, और इस बार भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ओके, अच्छा, हम लोग स्केचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। संस्थापक रॉबर्ट ग्रीनबर्ग थे। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे युवा हैं, और वह फ्रेंड्स वैश्विक ओलंपिक संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला सदस्य हैं। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने थॉमस बाक का स्थान लिया है, जो 12 वर्षों से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और क्रिस्टी कोवेंट्री फ्रेंड्स यह 24 जून से अपना पदभार संभालेंगी। ओके, बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे कुछ फैक्ट मेंशन है, आप लोग उसको PDF के थ्रू रीड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 392 हो गई है? तो इसकी संख्या पश्चिम बंगाल में बढ़कर 392 हो गई है। पिछली गणना फ्रेंड्स इनकी संख्या 229 थी, और इस बार जो गणना की गई उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 392 टोटल हो गई है। ओके, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 15 मार्च को अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
यह हर साल वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 1983 ईस्वी में हुई थी और वर्ष 2025 की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम थी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया है? तो यह दिवस 16 मार्च को मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीनेशन डे यह हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व को समझाना और लोगों को जागरूक करना है। और यह दिन फ्रेंड्स विशेष रूप से भारत में स्वास्थ्य जागरूकता और टीकाकरण अभियानों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और दुनिया में फ्रेंड्स पहला टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 ईस्वी में विकसित किया गया था। उन्होंने चेचक के खिलाफ पहला टीका बनाया था। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में पहला टीकाकरण अभियान सन 1893 ईस्वी में चेचक के खिलाफ शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? तो इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से आरबीआई को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य योजना के दूसरे फेज के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा देकर भागीदारी को बढ़ाना है। इसके आवेदन की तिथि फ्रेंड्स 12 मार्च थी और अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो इसे जापान देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च 2025 तक किया गया। मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और वर्ष 2025 की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो कालचक्र पीपुल प्लेस एंड प्लेनेट, यह इसकी थीम थी, जो समाज, स्थान और पृथ्वी के बीच संबंधों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 18 मार्च को पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कचरे को कम करना है। और पहला विश्व पुनर्चक्रण दिवस यह 18 मार्च सन 2018 को मनाया गया था। 2025 की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो बाधाओं को तोड़ना, बर्बाद प्रबंधन संकट के लिए एक क्रांतिकारी खाका, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो स्टुअर्ट यंग यह त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्टुअर्ट यंग ने सेंट जेम्स स्थित राष्ट्रपति भवन में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और स्टुअर्ट यंग यह फ्रेंड्स वर्तमान में ऊर्जा एवं ऊर्जा उद्योग मंत्री के रूप में कर्मचारी हैं। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लिया है। अच्छा, अब लोग त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ की मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर है और यह वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
अगला प्रश्न है एससीओ रक्षा अधिकारियों की बैठक 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी चीन कर रहा है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ अधिकारियों की बैठक 26 मार्च से 27 मार्च 2025 तक चीन के किंगदाओ शहर में होगी। इसको वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। ओके, बस इतना जानते रहिए, शंघाई सहयोग संगठन अधिकारियों की बैठक 26 से 27 मार्च 2025 तक चीन के किंगदाओ शहर में होगी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा की है? तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन इंग्लैंड देश में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया भर में हर साल 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसी भी व्यवसाय की सफलता में ग्राहकों के महत्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। अब इस दिवस के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। और पहली बार यह दिवस 19 मार्च सन 2010 को मनाया गया था। उसके बाद हर साल 19 मार्च को वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह फ्रेंड्स एक राजनेता थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला ट्रिपल पी आधारित ग्रीन वेस्ट कमर्शियल प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देश का पहला पब्लिक प्राइवेट मेरिटशिप आधारित ग्रीन वेस्ट कमर्शियल प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य हरित उत्पादन मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देना और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। और यह फ्रेंड्स प्राथमिक इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसे शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? यह दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की अगर उद्देश्य की बात करें तो गौरैया की घनी आबादी के बारे में जागरूकता, प्रचार और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। और पहली बार फ्रेंड्स इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। और वर्ष 2025 की इसकी अगर हम थीम की बात करें तो प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। पहली बार फ्रेंड्स विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च सन 2010 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है किस भारतीय धाविका पर डोप टेस्ट में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अर्चना यादव पर अभी हाल ही में डोप टेस्ट में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं? तो यह 286 दिनों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनका मिशन 9 महीने तक यानी 286 दिन तक चला है। और 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 पे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिनों बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक लेखक थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 58 वर्ष की आयु में डेविड स्टीवन कोहेन, जो कि एक प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला करेज द कार्डली डॉग के चर्चित व्यक्तित्व थे, का हाल ही में अचानक निधन हो गया है। और कोहेन फ्रेंड्स एक साजी निर्माता और पटकथा लेखक थे। ओके, और इनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु में हुई।
अगला प्रश्न है, भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल अधिकतम लेन देन राशि क्या है? तो इसकी अधिकतम लेन देन राशि 2000 रुपये है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, वन संरक्षण जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्व पर जोर देना इस दिवस का उद्देश्य है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ्रेंड्स 28 नवंबर 2012 को एक प्रस्ताव पारित करके 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार इस दिवस को सन 2013 में मनाया गया था। और इसे फिर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ अभी हाल ही में भारत एआई मिशन ने समझौता किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सांगली जिले में स्थित सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में 536 सांबर और 295 चीतल यानी चित्तीदार हिरण है, जो इस अभयारण्य को हिरणों की सबसे अधिक आबादी वाले अभयारण्यों में से एक बनाता है, खासकर फ्रेंड्स मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्यों में। और यह फ्रेंड्स महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है, यह भी आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना है। और वर्ष 2025 की अगर इस दिवस की थीम की बात करें तो देखभाल और साझा करना, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम रखी गई है। और यह थीम मजबूत समुदाय बनाने और समग्र रूप से लोगों के कल्याण को बढ़ाने पर जोर देती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।